सियासत नहीं उभरे, मुसलमानों की तादाद असेंबली पार्लियामेंट में नहीं जाए, इसलिए ये हमें बदनाम करते हैं और बी टीम कह करके पुकारते हैं। बल्कि एक तरह से चौधरी जी उन्होंने तो अब हमारे ड्रेस को कोड करके गाली दिया, हम इसका बदला भी कुंडली विधानसभा में इनसे चुकता करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। बीते दिन दरभंगा के बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजरे आलम ने बीते 15 तारीख को AIMIM पार्टी ग्रहण किया है, जिसके बाद आज दरभंगा उनके कार्यालय लालबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आइए जानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वार्ता हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा। जी नजरे जी, आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या? देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन दिनों जो देश में सियासत चल रही है उसको देखते हुए मैंने 15 तारीख को पटना में बाज़ाब्ता MIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और वहाँ से सदस्यता लेने के बाद जब मैं आज दरभंगा आया हूँ, चूँकि मिथिलांचल का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, दलित गरीब पिछड़ा जो समाज है उसकी बात करते हैं। ये जो तबका है इसको सारी नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जो है तथाकथित सेकुलर पार्टियां, इन्होंने इनके साथ छल किया। इसलिए हमने MIM पार्टी की सदस्यता लिया है ताकि इन तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ करके इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। आगे क्या योजना है? आगे की हमारी योजना है कि मिथिलांचल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। जो टैग हमारे पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये बी टीम के लोग हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 17 सालों से भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो बिहार के मुसलमान दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा खतरा नहीं थी, लेकिन जैसे ये राजद के साथ आए वैसे ही ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाने लगी है। तो हम इस डर को निकालेंगे और एक मजबूत राजनीति समीकरण यहाँ के लोगों को देंगे। IMA का गढ़ सीमांचल को माना जाता था और आप मिथिलांचल में इस पार्टी को लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, सीमांचल से इस पार्टी ने शुरुआत की बिहार में, लेकिन चूँकि राजनीतिक पार्टी है तो इसका कोई एरिया बाउंड नहीं है। नेशनल पार्टी है हमारी और हम स्वतंत्र हैं। हमारे साथ बिहार में जो राजद पार्टी ने छल किया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, और यही लोग जब दूसरी पार्टी के लोग जब भाजपा तोड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हमारे 4 MLA को तोड़ा, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम सीमांचल तक नहीं हैं, हम पूरे बिहार में लड़ेंगे और 40 से 50 सीट पे लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी ये तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बोचहां विधानसभा का बाय इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में आई है, तो किस प्रकार से हम देख रहे हैं? देखिए, अभी जो उपचुनाव हो रहा है लगातार बिहार में, कहीं भी ये जो अभी गठबंधन है, महागठबंधन, ये कहते हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जहाँ भी उपचुनाव हुआ, अभी गोपालगंज में हुआ, मोकामा में हुआ, कहीं भी इन्होंने जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके किसी भी उम्मीदवार को इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमने वहाँ गोपालगंज में अपना उम्मीदवार उतारा था और उसका परिणाम देखा होगा कि हमारे उम्मीदवार को 13,000 के लगभग वोट पड़ा। और कुढ़नी में अभी 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हमारी पार्टी ने मुर्तुजा अंसारी साहब को उम्मीदवार बनाया है पसमानदा तबका से, और हम वहाँ मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए नजरे जी, आप लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई राजनीतिक दलों से आप जुड़े हुए हैं, फिर इसमें आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, जितनी भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, इनका एक नारा है कि हम समाजवादी विचारधारा के हैं, हम सभी समुदाय को लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी जो ये गठबंधन की राजनीति चल रही है उसमें मुसलमान अछूत हो गया इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए?
जो नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो आप राजद की बात करें, चाहे वो आप कांग्रेस की बात करें, चाहे जो भी ये कहती है कि हम भाजपा से बचाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा से बचाने की बात करते हैं तेजस्वी यादव, अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लिंचिंग हुई, इनके लोग वहां आज तक नहीं गए। वहां 5 किलोमीटर की दूरी पे इनके एक मुस्लिम मंत्री हैं, वो आज तक शुद्धि लेने नहीं गए। तो ये जो AIMIM पार्टी है, ये मुसलमानों के लिए ही नहीं है, सिर्फ दलित पिछड़ा सभी समुदाय की आवाज़ है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मुल्क की आवाज़ है। विपक्ष की अगर कोई सही भूमिका अदा कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसलिए इनको बेचैनी है कि मुस्लिम सियासत नहीं उभरे, मुसलमानों की तादाद असेंबली पार्लियामेंट में नहीं जाए, इसलिए ये हमें बदनाम करते हैं और बी टीम कह करके पुकारते हैं, बल्कि एक तरह से गाली दे रहे हैं। और हमने अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार जी के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन्होंने तो अब हमारे ड्रेस को कोड करके गाली दिया है। हम इसका बदला भी कुंडली विधानसभा में इनसे चुकता करेंगे। सीधे आरोप लगाया। नहीं, मायावती जी जब लड़ी थी तो उन पर क्यों नहीं बोलते हैं? मायावती जी तो इससे ज़्यादा पे लड़ी तो इनकी सरकार नहीं बनी, तो वो बी टीम नहीं हुई बीजेपी की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीट पे लड़े और हमको वोट कहाँ कम आता है, हम तो हारते भी हैं तो 7% 8% वोट हमारे उम्मीदवार को आता है। आखिरी प्रश्न, क्या 2000 जैसे कुर्सी में 4 पहिए रहते हैं बैलेंस के लिए, तो 2025 में ये उम्मीद किया जा सकता है कि AIMIM एक चौथा? नहीं, असल विपक्ष तो AIMIM ही है। अभी आप देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके लोग हमारे लोगों को गाली दे रहे हैं। तो कांग्रेस की जो ये दुर्दशा बनी, हमारे वोट से 70 सालों तक ये सत्ता में रहे और अभी भी इनको सीख नहीं है, जिनका जनाधार खत्म होता जा रहा है और वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, इधर इनके नेता मुसलमान तोड़ो कर रहे हैं। तो इसका बदला तो जनता लेगी और 24 से ही शुरू होगा। 25 में तो हम बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और बिहार में हम लोग ये तय करेंगे कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है।